हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है गाइस बहुत ही अच्छी हो रही होगी। अच्छा गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम काशिफ अली है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अच्छा गाइस, मैंने आज जो मेरा ये बेसिकली वीडियो है वो वन शॉट वीडियो है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। गाइस, इसमें मैंने बहुत ही मेहनत की है और इंशाल्लाह जैसा कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का एक वीडियो है, वन शॉट है। मैंने रैंडम पॉइंट्स उठाई है हर एक चैप्टर से, ठीक है। मीन्स होल बायोलॉजी फर्स्ट ईयर से मैंने ये पॉइंट्स उठाई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएमडीसी के अकॉर्डिंग। और इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, इंटर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, इंटर फिजिक्स और लास्ट में इंटर बायोलॉजी का ये मैं लास्ट में 5 वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह पर डे पर, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है। बल्कि इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स लिखूं। एक पूरा जो होल चैप्टर है, बल्कि यूं के लिए होल जो बुक है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी, मैं सबकी वो एक वन शॉट वीडियो में पॉइंट्स क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। तो आज हम बात करें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ पॉइंट्स जो सिंध में नहीं है, इसलिए मैंने उसमें कुछ मिक्सर की है अकॉर्डिंग टू दी पंजाब टेक्स्ट बुक। वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी वन शॉट। तो गाइस, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आइए गाइस, देखते हैं हम अब वन शॉट जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी डाओ एंड जेएसएनयू। तो हम बात कर रहे हैं केमिकल कंपाउंड्स। गाइस, दीज आर वेरी सिंपल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ये देखें कि वाटर जो है बैक्टीरिया में कितना होता है 70%, और मैमेलियन सेल में भी कितना होता है 70%। इट्स वेरी इजी। और प्रोटीन जो होती है बैक्टीरिया में कितनी होती है 15%, और मैमेलियन में कितनी होती है 18%। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है बैक्टीरिया में 3%, और मैमेलियन में कितना होता है 4%। और लिपिड्स गाइस कितनी होती है बैक्टीरिया में 2%, और मैमेलियन में कितनी होती है 3%। तो गाइस, these are very simple which are the very important in the bacterial cell and mammalian cell। तो गाइस, जो वाटर है वो तो सेम हो गया, मगर जो प्रोटीन कार्बन लिपिड है these are very different, that's why these are very important for the concept of PMDC or NMDK। तो गाइस, ये केमिकल कंपोनेंट्स बायोलॉजी बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल हो गया। अब आते हैं हम कुछ परसेंटेज की और कुछ पार्ट्स की। जैसा कि आप जानते हैं बोन, बोन में कितना परसेंट वाटर होता है। तो गाइस, जो ये वाटर होता है H2O, वो कितना होता है बोन में, वो होता है 20%। और अगर हम बात करें ब्रेन की, तो गाइस ब्रेन में कितना होता है 85% वाटर प्रेजेंट इन दी ब्रेन। ओके। अब आते हैं हम हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है, ये कह रहे हैं कि वाटर की, किसकी, वाटर की कितनी होती है जो हीट ऑफ वेपराइजेशन वो है 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो गाइस, 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम जो है वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ओके। अब आते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन किस कंपोनेंट से होती है। तो गाइस, इसमें 60 to 80% होती है प्रोटीन, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में। 20 to 40% क्या होती है, लिपिड। तो गाइस, क्या हो गया, प्रोटीन में कितनी होती है, सॉरी, प्रोटीन कितनी होती है 60 to 80% किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और 20 to 40% होती है लिपिड, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। क्योंकि लेकिन प्रोटीन और लिपिड मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है। ये इसकी क्या है, परसेंटेज है। लास्ट में हम आते हैं वैक्सीन। गाइस, ये पंजाब के हिसाब से वैक्सीन आपने पढ़ा होगा, जो एडवर्ड जीनर ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर की थी, बल्कि इनके लिए इन्वेंट की थी। तो वैक्सीन अवेलेबल होती है HAV और HBV। जो हेपाटाइटिस HAV है और HBV है, इनके लिए अवेलेबल है, मींस दीज आर क्यूरेबल बट नॉट अवेलेबल फॉर HCV। तो भाई, जो HCV है इसके लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, मगर A और B के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ बैक्टीरिया की तरफ। गाइस, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं, कुछ विदाउट ऑक्सीजन, कुछ में ऑक्सीजन होती भी है नहीं भी होती है, और कुछ में कुछ डिफरेंट कंपोजिशन है। जैसा कि सुडोमोनास, ये क्या है, बैक्टीरिया है, मगर कौन सा बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। इट मींस इट हैज मस्ट रिक्वायर ऑफ द ऑक्सीजन, यूं कह लें कि इसमें गैसेस की नीड होती है। स्पायरोकेटी, इसमें क्या है, एनारोबिक बैक्टीरियम। गाइस, इसमें किसी भी किस्म की ऑक्सीजन की नीड नहीं है। ई कोलाई फैकल्टेटिव एनारोबिक, इसमें हम दे भी सकते हैं या ना भी दे।
कोई भी इसमें इश्यू नहीं है, या यूं के लिए ये दोनों हो सकता है। और कैम्फिलोबैक्टर क्या है, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, मींस यूं कह लें कि इसमें ज्यादातर इफेक्ट नहीं होता ऑक्सीजन का, ठीक है। ये दोनों सेम लग रहे हैं मगर ये इसमें ज्यादातर नहीं होता, और ये इसमें हो भी ना होगी कोई भी फर्क नहीं है, और इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी और एरोबिक में ऑक्सीजन होती है। These are the bacteria and these are the formation in which they exist in their environment. तो गाइज ये हो गए बैक्टीरिया के टाइप्स और ये होगी उनकी रिक्वायरमेंट। अब आते हैं हम कुछ अलग पॉइंट्स की तरफ। जो गाइस ब्लड वेट होता है, ब्लड का वेट वो तो आपको पता होगा 5 to 6 लीटर्स होता है, मगर वेट की बात करें तो 1/12 पार्ट ऑफ अवर बॉडी, मींस हमारे बॉडी का 1/12 जो पार्ट है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, वो ब्लड करता है। ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स गाइस, तो टोटल वॉल्यूम एयर कितना होता है लंग्स में, 5 लीटर और यूं के लिए 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, और हम आते हैं टाइडल वॉल्यूम की तरफ, वो होता है 450 और 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, या यूं के लिए हाफ लीटर। टाइडल वॉल्यूम गाइस क्या है, यूं के लिए कि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली आपको पढ़ा रहा हूं, इट मींस मैं नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा हूं, वो जो ब्रीथिंग वो आउट भी हो इन भी हो, तो वो कितना होता है, इनहेल सॉरी एक्सेल कितना करते हैं हम, 450 और 500 हाफ लीटर ऑक्सीजन जो हम क्या करते हैं, या यूं के लिए कैपेसिटी वो क्या होती है, बाहर जाती है। और वाइटल कैपेसिटी कितनी है गाइस, अब देखें, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें सफोकेशन महसूस होगी, या यूं कह लें कि हमें एटीपी की बहुत जरूरत होगी, तो उस लिहाज से जो 4 लीटर होता है वो हमारे लंग्स से क्या आउटेक हो जाता है। टोटल कितना है 5 लीटर्स, 4 लीटर्स क्या होता है आउटेक, क्योंकि हम उस वक्त क्या कर रहे होते हैं एक्सरसाइज। ओके, उसमें बहुत क्या होती है कैपेसिटी ऑफ द ऑक्सीजन। तो वाइटल कैपेसिटी किसको कहते हैं, एक्सरसाइज के दौरान 4 लीटर्स क्या होता है आउटेक जाता है, और जो बचता है लास्ट में 1 लीटर उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। गाइस क्या कहते हैं उसको हम, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये हो गया अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑक्सीजन, और ये हो गया वेट। अब आते हैं हम गाइस, अब यूं कह लें कि 1 आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, तो उसमें कितने हेमोग्लोबिन होंगे, तो गाइस 280 मिलियन हेमोग्लोबिन होंगे मॉलिक्यूल 1 आरबीसी में। ये आ चुका है एमसीक्यूज, तो दैट्स व्हाई आई राइट डाउन दिस ब्यूटीफुल पॉइंट। ओके गाइस, अब आते हैं हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की तरफ। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या है, इंस्पायरेशन हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एक्सपायरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक करते हैं। मगर जो इंस्पायरेशन है इसमें क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि जो एयर इनटेक होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, मगर इसका जो प्रेशर है वो क्या होता है गाइस, डिक्रीज होता है। ओके, और एक्सपायरेशन में क्या करते हैं हम, अपनी जो एयर है, या यूं कह लें जिसे हमने 450 पढ़ा, 500 पढ़ा, नॉर्मल ब्रीथिंग में आर इन एक्सरसाइज मोड 4 लीटर बाहर जाता है, तो उस वजह से वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, मगर उस दौरान क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इंस्पायरेशन में वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, एक्सपायरेशन में वॉल्यूम डिक्रीज एंड प्रेशर इंक्रीज। ओके गाइस, आपने पढ़ा होगा जो लीफ होता है उसमें तकरीबन जो 12,000 क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, तो जो लीफ है, यूं के लिए कि एक प्लांट है। हाँ तो गाइज मैंने बात की जो लीफ होता है, किसका लीफ, टोबैको। टोबैको एक प्लांट है, उसका जो लीफ होता है उसमें कितने स्टोमेटा होते हैं, वो होते हैं 12,000। आपको पता होगा जैसे कि हमारा लंग्स है उसमें से हम इनटेक भी करते हैं ऑक्सीजन को, आउटटेक भी करते हैं, यही एक ऑर्गन है एनिमल्स में। मगर जो प्लांट है उसमें कौन सा ऑर्गन होता है, वो होता है स्टोमेटा, थ्रू विच दे एक्सचेंज देयर गैसेस। तो 12,000 स्टोमेटा होते हैं टोबैको लीफ में। ओके गाइस, अब आते हैं हम बैक्टीरियोफेजिस पर। बैक्टीरियोफेजिस आपको पता होगा ये क्या है, मगर इसको डिस्कवर किसने किया, टोवार्ट एक साइंटिस्ट था, 1915 में इसने इसको डिस्कवर किया। उसके बाद 2 इयर्स के आफ्टर 2 इयर्स डी हैरली उसको एक्सप्लेन किया, मींस यूं के लिए कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ द टोवार्ट, नेक्स्ट में डिस्कवर किसने किया था इसको, डी हैरली 1917 में। ठीक है गाइस, और अब आते हैं हम हेमोग्लोबिन की तरफ। हेमोग्लोबिन में कितनी चेन्स होती हैं गाइस, 4 चेन्स होती हैं, जिसको हम 2 अल्फा कहते हैं, 2 बीटा। एक अल्फा में कितने होते हैं चेन्स में, यूं कह लें कि अमीनो एसिड्स 141, और बीटा में कितने होते हैं 146। बेसिकली हेमोग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ द प्रोटीन। ओके गाइस,
अब आते हैं हम इंसुलिन। इंसुलिन भी एक तरह की प्रोटीन है। इसमें कितनी चेन्स होती है? 2। एक में 21 अमीनो एसिड, दूसरे में क्या होते हैं? 30। तो ये टोटल हो गए 51। और इसमें से अगर हम बात कर लें तो ये होते हैं 574 क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स। ठीक है गाइस, तो ये हो गया मेरा एक वन शॉट वीडियो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, जिसमें मैंने बहुत ट्राई की है कि आपको बहुत बहुत अच्छी पॉइंट्स में दिखाऊं, और ये जो है पॉइंट्स इंशाल्लाह आपको। तो गाइस, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड inshallah I will make those videos which are very beneficial for you guys of NMD Kit. Okay guys, so once again subscribe my channel and also share with your friend. See you next video. Allah Hafiz.